और खबर है चमन से, जहां मिर्जाई अड्डा में अवामी नेशनल पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है। फायरिंग से ANP रहनुमा जहूर अहमद शहीद, दूसरा कारकुन मुईन खान जख्मी है। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। खबर देंगे आपको क्वेटा से, जहां सरेआब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला हुआ है। इमरान खान को 10 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी। वो पहले डिसाइडेड था उनका, अब 10 साल करते, 20 साल करते, 5 साल, उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होना था काम। वो डिसाइड शुदा था, उन्होंने तय किया हुआ था किस तरह नवाज शरीफ ने आना है, क्या होना है, क्या करना है, उन्होंने कर दिया, जिसका पूरी कौम को दुख है। ये फैसला इंसाफ पर मबनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो आपको कह रहा हूँ, फैसला इंसाफ पे होता तो 10 साल का तो चक्कर ही नहीं था। इमरान खान का कसूर क्या? इमरान खान का कसूर है, उसने कौम और मुखलिस होकर चला मुल्क व कौम के साथ, ईमानदार, दयानतदार, बहादुर आदमी। इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर जब से सामने आई है, इमरान खान के जो समर्थक हैं, जो खुद को बोलते हैं कि हम PTI के टाइगर्स हैं, पूरी तरीके से अपने घरों से बाहर निकले हैं। और घरों से बाहर निकल के इस बार ना उन्होंने पुलिस वालों को निशाना बनाया, ना इस बार गाड़ियां लूटी, ना दुकानें जलाई, ना कुछ किया। इस बार इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है और जो विरोधी कैंडिडेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। कितनी हत्याएं हो गई हैं पिछले 24 घंटे में? तकरीबन 5 से ज्यादा हत्याएं पूरे पाकिस्तान में PTI वालों के द्वारा हो चुकी हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस है वहां पर ग्रेनेड मारे, इलेक्शन कमीशन के लोगों गोलियां मारी, विपक्षी जो कैंडिडेट है नॉन PTI के, उनके ऊपर फायरिंग चल रही है, उनके ऊपर पथराव चल रहा है, कहीं वोट मांगने आ रहे हैं, डर डर के वोट मांगने जा रहे हैं, यहाँ PTI वाले लोग ना हो वरना वो कुचल देंगे। इतना ज्यादा खौफ का माहौल अचानक से पाकिस्तान में बन चुका है। देखिए जी, खिलाफदा का इलाका है मेजी अड्डा, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी का जो इंतखाबी दफ्तर है, यहाँ पर नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है। इस फायरिंग के नतीजे में अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा जहूर अहमद जो है वो मौके पर शहीद हो गए हैं, जबकि एक और कारकुन मुईन खान जो है वो जख्मी हो गया है। लेविस पुलिस ने इस वक्त इलाके को अपने मुआसरे में ले रखा है, जबकि जख्मी और शहीद कारकुन को जो है वो DHQ अस्पताल मेजी अड्डा मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों में इश्तियाल पाया जाता है और उन्होंने क्वेटा चमन शाहरा पर जो है वो जमा होना शुरू हो गए। बिल्कुल सरेआब रोड गाई खान चौक पर पीपल्स पार्टी का जो है वो इंतखाबी कैंप है, जिस पर नामालूम अफराद की जानिब से हैंड ग्रेनेड हमला किया गया। और हमले के वक्त जो है वो उम्मीदवार हाजी अली मदद जब तक कैंप में मौजूद थे और हमले में 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और मजीद जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है। नाडार आदमी, उसका कसूर यही है। पाकिस्तान में तो वो चलेगा जो रोल्ड गोल्ड होगा, जो खाने पीने आएगा, बस। तो उससे ऐसा बंदा यहाँ चल नहीं सकता था। 13 बंदों ने मिलके उसको मार दिया नीचे। ये बात इमरान खान को समझ नहीं आ रही? ये अब समझ आ गई है ना उनको, लेकिन वो अभी भी डटे हुए। वो अपने मौके पे डटे होते हैं। भाई आप देखें, किसी की बहनों बेटियों को नचवाना आपका नज़दीक अच्छी बात है? ये कसूर है उनका, इसलिए उन्हें सजा दी गई। जो अदालत ने जो बताया है कि साइफर में पकड़े गए हैं, तो वो जुर्म है तो पकड़े गए, ऐसे तो नहीं पकड़े गए। आप कह रहे हैं कि साइफर वो उनका जुर्म था? ये जुर्म है। और जो गाड़ी चोरी की है वो भी जुर्म है। चोरी कौन सी किया? जो बेची है उन्होंने घड़ी। हाँ जी, घड़ी चोर जी। वो मर्सिडीज तो चोरी नहीं हुई थी, जो अलाव भी नहीं था और चला रहे थे, वो नहीं थी चोरी, घड़ी चोरी की थी। बेच दी है ना, इसलिए अब वो नेक बन गया। बंदा था ना पाकिस्तान में, उसकी कोई कदर नहीं होती। सच्चा बंदा। और आपको लगता है कि ये सजा गलत सुनाएगी? जी बिल्कुल गलत सुनाएगी। क्या गलत है? वो बेकसूर है सारे, उस पर उसका कोई भी जो केस है ना उसके ऊपर वो साबित नहीं हुआ सही। क्या कसूर है इमरान खान? कोई कसूर नहीं, इसका बस एक कसूर है, पाकिस्तान में रह रहा है वो। देखिए, अब आपको भी पता है मैच सारा फिक्स्ड है, इस पर बात करने का तो फ़ायदा कोई है नहीं है। इमरान खान का कसूर बस ये है कि जनाब उसने सारों का क्या कहते हैं जो चट्टा बट्टा था खोल दिया है, जो सारों को चट्टा बट्टा उसने खोल दिया है। बेसिकली वो जीत गया हुआ है, वो हारा नहीं, जीत गया हुआ है। उसने सारों की असलियत दिखा दी हुई है, तो मेरे ख्याल में वो जीता हुआ है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बाकी लोग कौन है। सजा जस्टिफाइड है कि नहीं? कहाँ से जस्टिफाइड है? कोई जस्टिफाइड नहीं है, सारे लॉज उसको ही लगते हैं, बाकी में कोई लॉ नहीं लगता। अच्छा किया ना, सजा सुनानी चाहिए थी उसको, जो उसने कौम के साथ किया तो ऐसे ही होना था ना। इनको लगता है अगर ये इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की आवाम इनसे तंग है। इसमें अब ट्रायल कोर्ट भी जो है वो खुल के सामने जो है आकर, हालांकि मजाज नहीं बनता इस चीज़ का,
लेकिन फिर भी जो है आप लोगों ने उसको दबाई जा रहे हैं मज़ीद। तो हमारा ख्याल है कि ये चाहे ये जिस तरह से PTI का बैग का निशान उन्होंने छीना है ना, ये हमारी तरफ से एक तीली का निशान भी दे देना तो वोट उसी का है, जितना मर्जी दबा लें। क्या ये फैसला इंसाफ पर मबनी है? इंसाफ नहीं है ये, हम तो कब से देखते आ रहे हैं। रात के 12 बजे जो अदालत लगी थी ना, ये चीज़ हम तब से देख रहे हैं। और अगर इनको लगता है कि अवाम भूल जाएगी, अब हम इलेक्शन कैंपेन्स चलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दूसरों को दबा देंगे, तो ये इनकी भूल है। इमरान खान का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं, उससे डबल तो इनका कसूर है। सजा क्यों देगी? सज़ा उसको बनती नहीं है देनी, ये दे रहे हैं। ये तो सबको पता है पूरे मुल्क में कौन सज़ा दे रहा है कौन नहीं दे रहा। वोट देंगे? ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, बनता है उसी का वोट है। इस फैसले के बाद देंगे या पहले भी देना था? भाईजान शुरू से लेके अब तक है ही उसी का वोट, हम तो देते ही उसी को आ रहे हैं वोट। मैंने आपको भी बताया तो है कि चाहे तीली को भी खड़ा कर दें ना, उसका निशान तीली का भी कर दें, झाड़ू का भी कर दें, हम फिर भी उसको वोट देंगे। हमारे सामने तो गलत ही हुआ है, ठीक कहाँ हुआ है फैसला? आपको पता ठीक हुआ है? फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। गरीब को उठा के अंदर डाल देते हैं, अमीर जो है खुद वो फिर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी बाहर है, सब कुछ बाहर है, हम यहाँ पे रुल रहे हैं। 500-600 रुपये के पीछे हम रुल रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं इमरान खान साहब बेकसूर? सर आपको ही पता है कि बेकसूर है, सारी आवाम को पता है बेकसूर है। खुद तो उनके पता नहीं दवाइयाँ लेने बाहर चले जाते हैं, उनके कभी प्लेटलेट कम हो जाती है, उनका कुछ कभी BP का मसला हो जाता है। और एक बंदा साल होने पे आ गया कि वो अंदर बैठा हुआ, उसने आज तक नहीं कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है। साइफर केस बनता ही नहीं है। अब आप अगर झूठे केस बनाएंगे तो 200 बनाया 400 भी बना सकते हैं। इंसाफ कहाँ है ज़ाब्ता कानून कहाँ है? आप बताएं मुझे, आप भी पाकिस्तान में ही रहते हैं इसी में। मेरे ख्याल में तो कानून और ज़ाब्ता तो अब बिल्कुल है ही नहीं है। इमरान खान बेकसूर है? बिल्कुल बेगुनाह है वो। सज़ा क्यों सुनाई गई? सज़ा पर्चे क्यों हुए उस पर? ये जो माफ़ करवा के फिर रहे हैं, ये क्यों माफ़ करवा के फिर रहे हैं? एक आदमी भगौड़ा है, बाहर भागा रहा है, अब वो आया है तो चंद दिनों में उसके सारे केस माफ़ हो गए। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये कल उनका वक्त था, आज किसी और का वक्त है, तो ये ऐसे चलता रहता है। आपको क्या लगता है ये फैसला इंसाफ पर मबनी? फ़ैसला मैंने अभी देखा नहीं है, मैं अभी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, तो अभी देखूँगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। अगर सज़ा सुनाई गई है तो ठीक सुनाई गई है? इससे पहले जो फैसले हुए कौन से इंसाफ पे हुए हैं? जो इससे पहले हमारे फैसले जितने भी हो चुके हैं, कौन सा इंसाफ पे मबनी फ़ैसला था जो हुआ है? अभी तक कोई भी नहीं हुआ। तो आगे भी जो फैसले हो रहे हैं सबकी अपनी मनमानी है, जिसके पास जो पावर है वो उसको जो है ना अवेल करता है। वो आदरनाद जान के बताएं उसका क्या कसूर है? इमरान खान क्या कसूर है? सिर्फ उसने नेशनल असम्बली में हुजूर पाक पे 27 मिनट की स्पीच की थी, उसी दिन से ये गोरे और यहूदी उनके ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने उसी दिन ही इसका वर्का फाड़ दिया था, जिस दिन इसने नेशनल असम्बली में खड़े होकर बात की है ना, तो ये इधर बने ख़त्म नबूवत, ये वो है सच्चा आशिक रसूल। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें उतार चढ़ाव वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इन सबके बीच में इमरान खान के जो सपोर्टर हैं पूरी तरीके से उनके सर पर खून सवार हो गया और वो उतर गए हैं सड़कों पर। अब सड़कों पर उतरने के बाद सीन क्या हुए हैं, जो हमने पिछली बारों की तरह ये तो नहीं देखा कि पुलिस वालों के ऊपर हमले हो रहे हो, अभी तक पुलिस वालों के ऊपर हमले हो रहे हों, फौजियों के ऊपर हमले हो रहे हों, या सब थानों पे हमला कर रहे हैं, GHQ पे हमला कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, गाड़ियों पे शीशे पत्थर तोड़ रहे हैं, ये सब कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला। मगर जो विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। जो यहाँ तक कि चुनाव आयोग है वहां पर ग्रेनेड से हमला, चुनाव आयोग के लोगों के ऊपर फायरिंग, विपक्षी कैंडिडेट्स के ऊपर जो पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, जो नवाज शरीफ की पार्टी से लड़ रहे हैं, अलग अलग नॉन PTI पार्टी से लड़ रहे हैं, उन सब के ऊपर फायरिंग होना, पथराव होना, ये सब मामले हमको पिछले 24 घंटों में देखने को तेजी से मिले हैं। अब क्योंकि इमरान खान को एक तरफ जो है वो सजा बढ़ती पर बढ़ती चली जा रही है, और इधर एक तरफ पाकिस्तान की, मैंने आपको ना 2 वीडियो पहले बताया कि जो पूरी लॉबी है इमरान खान की समर्थक वाली एंकरों में, सब टेंशन में है, सब घबराए हुए हैं कि अगला नंबर कहीं हमारा ना आ जाए, हम भी नाक में नकेल डाल के जो है फौज हमको जेल में ना डाल दे। शेख रशीद को उठा ले गए, शाह महमूद कुरैशी को जो है इतनी लंबी सजा दे दी, इमरान खान को नहीं छोड़ा, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? ये सब सवाल वो पूछते हुए डरते भागते नजर आ रहे हैं। मगर जो जनता है, जो अपने आप को बोलते थे ना PTI के टाइगर्स हैं यार, खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ऐसी तैसी बाजुआ की,
उस समय बोलते थे ऐसा। अब वो सब भी अपने घरों से निकल कर शायद लगता है इसी तरीके से चुनाव में इमरान खान को जितवाएंगे। बहरहाल ये ड्रामा कहाँ खत्म होता है, ये बड़ा देखने वाला सवाल होगा। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।